ठहरिए, आज का बयान सुनकर जाइए। आज के इस बयान के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग सुबह उठते ही अपनी बीवी की 3 चीज़ों को मोहब्बत भरे अंदाज में नहीं छूते, वह लोग अपने हाथों से अपने घर की मोहब्बत को कमज़ोर कर देते हैं, अपने रिश्ते की मिठास को ख़त्म कर देते हैं और फिर सारी ज़िंदगी यह सोचते रहते हैं कि आखिर हमारे घर में पहले जैसा सुकून क्यों नहीं रहा। मेरे भाइयों, बाज़ औक़ात इंसान बड़ी बड़ी गलतियों से नहीं हारता, बल्कि छोटी छोटी लापरवाहियों से हार जाता है। एक ऐसा अमल जिसमें सिर्फ चंद लम्हे लगते हैं, वही अमल बाज घरों को जन्नत का टुकड़ा बना देता है और उसी अमल को छोड़ देना बाज रिश्तों के दरमियान फासले पैदा कर देता है। मेरे भाइयों, आज बहुत से शौहर यह शिकायत करते नजर आते हैं कि हमारी बीवी पहले जैसी मोहब्बत नहीं करती, पहले जैसी इज्जत नहीं देती, पहले जैसी फिक्र नहीं करती, लेकिन वह यह नहीं देखते कि उन्होंने खुद कितनी देर पहले अपनी बीवी के दिल का दरवाजा खटखटाना छोड़ दिया था। इसलिए आज का बयान आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि आज मैं एक गहरे राज से पर्दा उठाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर बहुत से लोग अपनी जिंदगी की ऐसी गलतियों को पहचान लेंगे जिन्हें वह आज तक मामूली समझते आए थे। मेरे भाइयों, इंसान सारी जिंदगी रिज़्क़ के पीछे दौड़ता रहता है, दौलत के पीछे दौड़ता रहता है, बड़े बड़े मकान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन याद रखो, घर ईंटों और पत्थरों से नहीं बल्कि मोहब्बत और एहसास से आबाद होते हैं। घर तो सुबह सवेरे बीवी की 3 चीज़ें छूने से, मोहब्बत भरे अंदाज में हाथ लगाने से आबाद होते हैं। तो मेरे भाइयों, आखिर औरत की वह कौन सी 3 चीज़ें हैं जिन्हें मोहब्बत भरे अंदाज में छूने से घर में बरकत आती है, बीवी हमेशा के लिए खुश रहती है और फिर उसी बीवी की खुशी की वजह से अल्लाह ताला घर को जन्नत का टुकड़ा बना देता है। घर में रहने वाला हर एक इंसान खुशहाल जिंदगी गुजारता है। और यह तो आप जानते ही हैं ना कि जिस घर में औरत परेशान रहती हो, जिस घर में औरत के दिल में शौहर के लिए मोहब्बत न हो, वह घर जल्द तबाह हो जाता है, वह घर जल्द वीरान हो जाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप अपने घरों को तबाही से बचाओ, अपनी बीवियों के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करो। और आज का बयान एक बार गौर से सुनो, लेकिन यह सब कुछ बताने से पहले मैं तुम्हें एक वाकया सुनाना जरूरी समझती हूँ, ताकि तुम्हें पता चल सके कि बाज़ औक़ात औरत को खुश रखने के लिए दौलत नहीं बल्कि मोहब्बत और एहसास की जरूरत होती है। कहते हैं कि एक गरीब शख्स था, उसकी बीवी बहुत ही खूबसूरत थी। गरीब शख्स खुद तो काले रंग का था, मगर उसकी बीवी अंडे की तरह, बल्कि यूं समझ लो कि जिस तरह 14वीं रात का चांद होता है, उसी तरह खूबसूरत थी और प्यारी थी। दूर दराज से औरतें उसकी बीवी को सिर्फ देखने के लिए आती थीं कि देखें तो सही कि फलां शख्स की बीवी कितनी खूबसूरत है, और जो भी उस औरत को देखती वह तारीफ किए बगैर न रह पाती। बाज़ औरतें तो हैरान होकर कहती थीं कि आखिर इतनी खूबसूरत औरत एक गरीब आदमी के साथ खुश कैसे रह सकती है। आखिर उस गरीब आदमी के पास ऐसा क्या है जो बड़े बड़े अमीर लोगों के पास नहीं। उस खूबसूरत औरत का गरीब शौहर जो सुबह सवेरे घर से बाहर निकलता, पूरा दिन जंगलों में वीरानों में मेहनत मजदूरी करता, शहर के बाजारों में अपनी बीवी की हर एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए लोगों से जलील होता, लोगों की सख्त बातें बर्दाश्त करता, शिद्दत की धूप में मेहनत मजदूरी करता, इसलिए कि मुझे कुछ मिले न मिले लेकिन मेरी खूबसूरत बीवी को रोटी का टुकड़ा मिल जाए। और मज़े की बात यह थी कि वह खूबसूरत औरत भी उस गरीब शौहर के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि खूबसूरत बीवी का एक गरीब शौहर के साथ रहना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर उस जमाने में जब लोग दौलत को मोहब्बत से ज्यादा अहमियत देते हों। लेकिन वह औरत अपने गरीब शौहर के साथ खुशी की जिंदगी गुजार रही थी। जो औरत भी उसका हाल चाल पूछती तो वह कहती, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा शौहर गरीब जरूर है मगर मेरे लिए उसके दिल में मोहब्बत बहुत है और दुनिया की हर दौलत उस मोहब्बत के सामने छोटी लगती है। वक्त गुजरता गया। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस खूबसूरत औरत का शौहर मेहनत मजदूरी करने के बाद शाम को वापस अपने घर की तरफ जा रहा था। जाते जाते रास्ते में अचानक मौसम खराब हुआ और तेज आंधी और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। इर्द गिर्द कोई घर नहीं था जहां पर वह थोड़ी देर के लिए बैठ सकता। खैर, यह शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, लेकिन आंधी तेज होती गई। आंधी इतनी तेज हुई कि यह शख्स खुद को काबू न कर सका और आंधी की हवा ने उसे उड़ाया और किसी अंधे कुएं के अंदर जा गिराया। वह कहते हैं ना कि बाज औकात इंसान एक लम्हे में ऐसी आजमाइश का शिकार हो जाता है जिसका उसने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया होता। यह शख्स कुएं के अंदर जा गिरा। यह कुआं बहुत बड़ा था और उसके अंदर पानी भी था और पानी के अंदर सांप और बिच्छू थे। सांपों और बिच्छुओं के काटने से वह शख्स वहीं का वहीं इंतकाल कर गया। अब वह खूबसूरत औरत बैठी घर में अपने शौहर का इंतजार कर रही थी कि मौसम भी खराब है और मेरा शौहर अभी तक घर नहीं पहुंचा, अल्लाह खैर ही करे। शौहर का इंतजार करते करते 1 हफ्ता गुजर गया मगर शौहर घर में न आया। अब तो उस औरत को पक्का यकीन हो गया कि उसका शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहा।
अगर इस दुनिया में होता तो हर हाल में वह बीवी के पास जरूर आता। यह औरत दिन रात रोती रहती, खुद से अकेले में बातें करती रहती, कभी अपने शौहर के कपड़ों को सीने से लगा लेती, कभी उस रास्ते की तरफ देखती जिस रास्ते से उसका शौहर रोज शाम को वापस आया करता था। मेरे भाइयों, जिस औरत के दिल में अपने शौहर के लिए सच्ची मोहब्बत हो, उसके लिए शौहर की जुदाई आग के अंगारों पर चलने से कम नहीं होती। एक दिन दीवार के साथ टेक लगाकर बैठकर यह औरत रो ही रही थी कि रोते रोते वहीं उसको नींद आ गई। नींद के अंदर उसने ख्वाब देखा। ख्वाब के अंदर उसे सेम वही मंजर दिखाया गया जो उसके शौहर के साथ गुजरा था कि हवा ने उसे उड़ाया और एक अंधे कुएं के अंदर जा गिराया और अब उसका शौहर उस कुएं के अंदर मरा पड़ा है। ख्वाब इतना वाजह था कि जैसे कोई अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा हो। ख्वाब देखने के बाद अचानक उस औरत की आंख खुली और यह जल्दी से उठी और जूता पहने बगैर घर से बाहर निकल गई और उस कुएं की तरफ निकल पड़ी। न उसे धूप की परवाह थी, न रास्ते की, न अपने पांव में लगने वाले कांटों की। उस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि कहीं मेरा ख्वाब सच तो नहीं हो गया। भागते भागते दूर से उसने देखा कि हाजियों का एक काफिला है जो उस कुएं के इर्द गिर्द खड़ा है और कुएं के अंदर से कोई चीज निकाल रहा है। यह मंजर देखते ही उस औरत के पैरों तले जमीन निकल गई, उसकी चीख निकल गई। कहीं यह वाकई ख्वाब सच न हो, वाकई मेरा शौहर इंतकाल न कर गया हो। औरत दीवानों की तरह दौड़ती हुई कुएं के करीब पहुंची। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें तेज हो चुकी थीं, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। वह बार बार अपने रब से दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह, मेरा ख्वाब झूठा साबित कर दे। ऐ अल्लाह, मेरे शौहर को सलामत रख। ऐ अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी के दिन कम करने हो तो कर दे, मगर मेरे शौहर को मुझसे जुदा न कर। लेकिन मेरे भाइयों, बाज औकात इंसान जिस बात से सबसे ज्यादा डरता है, किस्मत उसे उसी दरवाजे पर ला खड़ा करती है। जैसे ही वह औरत लोगों के हुजूम के करीब पहुंची, उसने देखा कि कुएं से एक लाश निकाली जा रही है और उस लाश के कपड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसके शौहर के कपड़े थे। यह मंजर देखते ही उस औरत की चीख आसमान तक जा पहुंची और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ी। औरत खुद को संभालते हुए बड़ी मुश्किल के साथ कुएं के करीब पहुंची। देखा कि वाकई उसका शौहर था जिसको हाजियों का काफिला मिलकर निकाल रहा था। यह देखकर उस औरत की चीख निकल गई। कहने लगी, मैं तो लावारिस थी, मेरा सिर्फ तू ही वारिस था और तू भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं किसके सहारे जीऊं? मैंने तो 3 दिन से खाना भी नहीं खाया। मैंने तो हर शाम तेरे इंतजार में दरवाजे की तरफ देखा। मुझे यकीन था कि मेरा शौहर जरूर वापस आएगा, मगर आज मेरा यकीन भी टूट गया और मेरा दिल भी टूट गया। कहते हैं कि वह औरत अपने शौहर के जिस्म से लिपटकर इस कदर रोई कि वहां खड़े लोगों की आंखों से भी आंसू निकल आए। बाज लोग तो यह कहने लगे कि वाकई सच्ची मोहब्बत ऐसी ही होती है। इंसान दुनिया की हर चीज बर्दाश्त कर लेता है, मगर अपने महबूब की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाता। खैर, हाजियों ने उसके शौहर को वहीं पर दफना दिया। उनमें से 3 हाजियों ने फैसला किया कि क्यों न हम अपने सफर के जितने भी अखराजात हैं सब उसी औरत को दे दें, क्योंकि यह औरत अब बेसहारा हो चुकी है। उनमें से एक हाजी बहुत बड़ा अमीर था, उसके पास बहुत सारा पैसा था, दौलत थी। उसने कहा, यारो, अगर मैं इस औरत से निकाह कर लूं तो यह मेरे लिए इबादत भी होगी, अल्लाह भी राजी हो जाएगा और एक औरत को सहारा भी मिल जाएगा। बाकी हाजियों ने कहा, यह तो बहुत आला किस्म की नेकी है, अगर तुम ऐसा करते हो तो हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें हिम्मत अता फरमाए और इस औरत के दिल का गम भी कम कर दे। खैर, उस मालदार हाजी ने उस औरत से शादी कर ली और उस औरत को अपने घर लेकर गया, क्योंकि उस मालदार शख्स की पहली एक बीवी थी जो कुछ अरसा पहले फौत हो चुकी थी। मालदार ने खूबसूरत बीवी को अपने खूबसूरत घर के अंदर जाकर बिठाया, उसे हौसला दिया, उसके आंसू पोंछे और कहा कि आज से तुम मेरी हो, मैं आपकी हर जरूरत पूरी करूंगा, आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हारे बच्चे हों तो वह भी जाकर ले आओ, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो उनको भी मेरे पास ले आओ, मैं उनको भी अपने पास रखूंगा। मेरे भाइयों, बाज औकात अल्लाह ताला एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोल भी देता है। जिस औरत के पास कल खाने के लिए रोटी नहीं थी, आज उसके पास रहने के लिए एक खूबसूरत घर था। जिस औरत के पास कल कोई सहारा नहीं था, आज उसे एक ऐसा शख्स मिल गया था जो उसके हर दुख को अपना दुख समझ रहा था। उस खूबसूरत औरत ने कहा, न तो मेरे माँ बाप हैं और न ही मेरे कोई बच्चे हैं, बस मेरा एक शौहर ही था जो फौत हो गया, मेरा और कोई नहीं है। अब यह औरत उस मालदार हाजी के साथ रहने लगी, उसके साथ जिंदगी का अच्छा सा वक्त गुजारने लगी। मगर 5 साल का अरसा गुजर गया था, उस खूबसूरत औरत के जहन से वह गरीब शौहर नहीं उतर रहा था। मालदार शख्स ने बहुत कोशिश की कि किसी न किसी तरह उसको पहला वाला शौहर भूल जाए, उसकी मोहब्बत भूल जाए, मगर एक औरत थी जिसके जहन से वह गरीब शख्स की मोहब्बत निकल ही नहीं रही थी। मेरे भाइयों, बाज औकात मोहब्बत दौलत से नहीं जीती जाती, बाज औकात दिल पर वह शख्स राज करता है जिसके पास दौलत कम मगर खुलूस ज्यादा हो।
एक दिन मालदार शख्स अपनी बीवी के बिस्तर पर लेटा हुआ था। बातों बातों में उसने कहा कि तुम हर वक्त परेशान रहती हो, हर वक्त उदास रहती हो, और तुम्हें परेशान देखकर मैं खुद भी परेशान हो जाता हूँ। आखिर क्या वजह है? 5 साल का अरसा गुजर गया है, तुम्हारा शौहर फौत हुआ और मैं उस शौहर से बढ़कर तुम्हें मोहब्बत दे रहा हूँ, उससे बढ़कर तुम्हारी फिक्र करता हूँ, उससे बढ़कर मैं तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। उसके बावजूद भी तुम हर वक्त परेशान क्यों रहती हो? अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश अधूरी है तो मुझे बताओ, मैं वह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। उस औरत ने कहा कि हाजी साहब, आप मेरे लिए इज्जत के काबिल हैं, लेकिन सच यह है कि तुम मेरे पहले वाले गरीब शौहर के बराबर कभी नहीं हो सकते। यह सुनते ही हाजी साहब की आंखें खुल गईं। हाजी साहब ने हैरान होकर कहा, वह क्यों? आखिर मैं उसके बराबर क्यों नहीं हो सकता? बीवी ने कहा कि उनकी अदाएं, उनके अंदर जो खूबियां थीं वह आपके अंदर बिल्कुल नहीं हैं। हाजी साहब ने कहा कि तुम मुझे बताओ, हो सकता है वह खूबियां मैं अपने अंदर ले आऊं। बीवी ने कहा, मेरा पहला वाला शौहर गरीब जरूर था, मगर वह मुझे मोहब्बत इस कदर देता था कि मेरी नज़र उसकी गुर्बत पर पड़ती ही नहीं थी, मेरी नज़र अपनी ख्वाहिशात पर पड़ती ही नहीं होती थी। मेरा वह गरीब शौहर सुबह सवेरे उठता था, नमाज पढ़ने के बाद मेरे पास आता, मेरे हाथों को पकड़ता, अपने दोनों हाथों से मेरे दोनों हाथ पकड़ता और मोहब्बत भरे लहजे में कहता कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ है और मैं हर वक्त दुआ करता हूँ कि तुम हमेशा के लिए खुश रहो। जब वह घर के अंदर दाखिल होता था तो वह मेरी पेशानी पर बोसा दिया करता था। उसका एक बोसा मेरी दिन भर की थकावट को ख़त्म कर देता था, और जब मैं काम कर कर के थक जाती थी तो वह मेरे दोनों हाथ पकड़ता और दोनों हाथों पर बोसा देकर कहता कि कभी कभार आराम भी कर लिया करो, हर वक्त काम ही करती रहती हो। उसका यह अमल मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं अपनी गुर्बत को भूल जाती थी, शौहर के इस प्यार के अंदर फना हो जाती थी। ए हाजी साहब, तुम्हारे अंदर वह कमालात नहीं जो मेरे पहले वाले गरीब शौहर के अंदर थे। मेरे भाइयों, औरत ने बात जारी रखते हुए कहा कि मेरा शौहर मुझे कीमती तोहफे नहीं देता था, लेकिन वह मुझे कीमती महसूस ज़रूर करवाता था। उसके पास सोने के जेवरात नहीं थे, लेकिन उसके अल्फाज मेरे लिए सोने से ज़्यादा कीमती थे। उसके पास बड़े बड़े महलात नहीं थे, लेकिन उसके साथ गुजारा हुआ एक एक लम्हा मेरे लिए किसी महल से कम नहीं था। वह जब घर से बाहर जाता था तो मुझे यूं महसूस करवाता था जैसे मैं उसकी दुनिया की सबसे अहम शख्सियत हूँ, और जब घर वापस आता था तो यूं लगता था जैसे मेरे घर में खुशी दाखिल हो गई हो। हाजी साहब, दौलत से घर ज़रूर चलता है, लेकिन मोहब्बत से दिल चलते हैं, और मेरा दिल आज भी उस शख्स की उन छोटी छोटी मोहब्बतों को याद करता है जो शायद तुम्हारी सारी दौलत भी मुझे नहीं दे सकी। बीवी की बातें सुनकर हाजी साहब दंग रह गया। सोचने लगा कि क्या बीवी इन छोटी छोटी बातों पर भी खुश हो सकती है? क्या वाकई एक औरत के दिल तक पहुंचने के लिए सोने के जेवरात ज़रूरी नहीं होते? क्या वाकई एक औरत को सिर्फ दौलत नहीं बल्कि मोहब्बत भरे अल्फाज, इज्जत भरे अंदाज और एहसास भरे रवैये भी